जय हिंद दोस्तों, मैं गणेश मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार प्यारे दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 2026 के लिए मिनी मॉक प्रैक्टिस मैथ्स और रीजनिंग का कर रहे हैं। डेली शाम में 3 PM पे, 3 PM पे, डेली इवनिंग पे। ठीक है दोस्त। तो इसमें आपको एक एक नया चीज हो सकता है सीखने को मिले, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, नई ट्रिक सीखने को मिले। ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चलता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ें तो इसमें बोला है, सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस हो रहा है इसमें 73 62 11 का हो रहा है। इसमें हो रहा है 2 12 में 3 13 का हो रहा है। फिर इसमें हो रहा है कितना, 9 में 2 गया 7, ये 17 का हो रहा है। फिर 19 का हो रहा है। ये फिर कितना का आ रहा है, 10 10 10 23, 400 513 से फिर 23 का हो रहा है। फिर 23 के बाद इसमें कितना का होना चाहिए, यानी एक तरफ से देखें तो प्राइम नंबर ले रहा है 11 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 19 के बाद 23, 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा हमारा, 29, 29 करेंगे तो लास्ट में 9 आ रहा है। इसमें लास्ट में 0 है। 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 490 में 29 माइनस करेंगे तो 1 1 1 6, 6 के बाद 461 आ रहा है। बहुत समय लगा भाई, 2 मिनट के आसपास इसमें क्वेश्चन, इसको स्किप करना था। इसका अगर देखें तो 7 57, 7 का स्क्वायर, फिर 1 50, फिर 7 57, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 4 यानी 3 आ रहा है लास्ट में। भाई साहब, 169 प्लस 14 करेंगे, 9 4 13, 6 7 8, 83 आ रहा है। थोड़ा स्पीड करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, अगर देखें तो ये हो रहा है, एन बन रहा है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर ये यहाँ आके मिलेगा, एक भी कॉर्नर पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है दी गई आकृति में कितने आयत हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, पहले हम लोग का आता है अक्षर, अक्षर, अक्षर के बाद आता है हमारा वाक्यांश, आता है वाक्यांश के बाद हमारा आता है, पहले आता है हमारा अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्यांश, वाक्यांश के बाद 3 3 5 3 5 4, 3 5 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 के प्लस में कौन सा होगा, 3 का विपरीत कौन सा होगा, 3 का विपरीत कौन सा होगा, 1 5 4 1 3 6, तो हमारा 3 का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो कौन सा हो जाएगा, 3 3 3 और 4 5 है, 3 B1 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 होता है N D, यानी 3 हो जाएगा। फिर 3 के बाद 3 वाला ऑप्शन 2 है, 2 में 5 और 3 में कौन सा, BUN, 5 और 3 में BUN BUN D, 3 हो जाएगा, यानी 3 के बाद 5 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो मुंबई को इतना लिखाता है, कोलकाता को इतना लिखा रहा है, तो लखनऊ को क्या लिखा रहा है, इसको बाद में देखेंगे। राधिका को परीक्षा में 16वीं से, किसी परीक्षा में शीर्ष से 16 और नीचे से 13 -1 करेंगे, 6 3 9 में -1 गया तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है कुछ फूल, कुछ फूल, कुछ फूल फल है और सभी फल सब्जी है। ये सभी फल क्या हो गया, वेजिटेरियन हो गया। कुछ सब्जी स्वास्थ्यकर है, कुछ सब्जी स्वास्थ्यकर है, सभी फल स्वास्थ्यकर है नहीं। कुछ सब्जी फूल है, हाँ जी कुछ सब्जी फूल है, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहन चाची और चाचा
चाचा का रिलेशन इन दोनों में कुछ नहीं होगा, तो चाचा अलग हो जाएगा। इसमें देखें तो सबसे पहले हमें देखना है डिवाइड। सबसे पहले हमें देखना है डिवाइड। डिवाइड है 9। डिवाइड है, हाँ, डिवाइड के बाद प्लस है, प्लस के बाद यहाँ फिर ये ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी तीसरे नंबर पे भी डिवाइड आना चाहिए। तीसरे नंबर पे डिवाइड आना चाहिए। अगर हम देखें तो 18 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर गुना करेंगे, बराबर हमारा आना चाहिए। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं होगा, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग बाद में बनाएंगे। नेक्स्ट, इसको भी हम लोग बाद में बनाएंगे। ये वाला क्वेश्चन से बोल रहा है कि एक साइकिल चलाने वाला पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर 1 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है, फिर 800 मीटर चलता है, दुकान पर पहुंचा, कुछ देर रुकने के बाद दक्षिण की ओर नीचे की ओर आता है, 500 मीटर चलता है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ता है, इतना 1.2 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो 1 किलोमीटर चलता है। वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो ये उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है दिए गए पैटर्न 15 दूनी 30 3 33 16 दूनी 26 नहीं हो रहा है, 15 16 हो गया, 31 दूनी 62 30 6 दूनी 12 3 9 3 9 3 12 दो दूनी 4 4 33 और 19 हो गया हमारा 52 52 दूनी होता है 104। नेक्स्ट, 1 1 1 4 9 16 18 1 4 9 16 18 1 9 4 16 18 1 1 1 4 9 16 18 ये सब वर्ग है, ये वर्ग नहीं है, कौन सा? आर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला 3 3 दूनी 6 प्लस 1 7 7 तिया 21 प्लस 1 22 दूनी 44 प्लस 1 45 45 तिया हो गया आपका कितना? 36 प्लस 1 35 प्लस 1 37 136 दूनी हो गया आपका 72 प्लस 1 73 हो गया एक में। दो का अगर क्या हो जाएगा? 2 12 दूनी 24 दूनी 48 तो नहीं होगा। 2 गुना 6 दूनी 12 12 प्लस 12 यानी 24 24 छक हो गया 24 6 6 6 है 36 और 56 है। 24 गुना 6 प्लस 12 करते हैं तो 24 छक हमारा कितना? 6 चुके 24 2 6 दूनी 12 13 14 प्लस 12 हो गया आपका 56। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोला है चार दी गई है, एक समान है, एक असंगत है। 344 हो गया 7 का क्यूब प्लस 1, ये क्या है? ये किसी का है 8, ये किसी का क्यूब के आसपास नहीं है। 1300 है 11 का, ये है 5 का, ये नहीं है 18। कैरी को इस तरह से लिख रहा है ह्यूमन, इसको ह्यूमन के ये लिख रहा है, नाइट को क्या लिखेगा? तो अगर हम देखें तो y को y लिख रहा है, n को n लिख रहा है, तो t को t लिखेगा, t आ जाएगा, t के बाद आ जाएगा h, फिर हो जाएगा g t h h t t h t t h t h t h 7 3 10 j t h j t h j। इसको अगर देखें तो पी 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 त्रिभुज इस तरह से बनेगा, त्रिभुज के 9 हो जाएगा इधर। ऑप्शन नंबर 1 सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट कमरे की दीवार और मकान, ईंट कमरे की दीवार और मकान, मकान कमरा हो गया,
फिर ये हो गया मकान, मकान ईंट दोनों में आता है। तो ये वाला रिलेशन हमारा है कौन सा, ये नंबर बी नंबर। नेक्स्ट इसको लास्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है कि उस लंबाई, ऊंचाई, मोटाई, चौड़ाई, मोटाई का संबंध चौड़ाई से है। तो हमारा 4 क्वेश्चंस हुआ नहीं है, मतलब ये साला टाइम खाता है भाई, सीटिंग अरेंजमेंट वाला टाइम खाता है और कुछ नहीं। अगर हम जेड के दाएं से तीसरे स्थान पर हम वाई रखते हैं तो वाई हो गया, फिर एस और एक्स के बीच में बैठा है, एस और एक्स, एस ये हो गया। यू के दाएं स्थान से जेड बैठा है, यू 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 के दाएं से दूसरे, यू हो गया यहाँ दाएं से दूसरे हो गया। एक्स के बाएं से तीसरे स्थान पर भी है, एक्स के बाएं से तीसरे, 1 2 3, 1 2 3 यू है, बाएं हो गया, बाएं हो गया, 1 2 3, यहाँ पे हो गया हमारा भी। वाई और भी के बीच में 2 डॉक्टर बैठे हैं, वाई और भी के बीच में 2 डॉक्टर बैठे हैं, वाई और भी के बीच में 2 डॉक्टर बैठे हैं। ठीक है, बचा खुचा हमारा कौन है, जेड हो गया, एस हो गया, टी हो गया, जेड बच रहा है क्या, एस हो गया, यू हो गया, भी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, भी एक्स, क्या बच रहा है, एस हुआ, हाँ हो गया, टी, टी नहीं हुआ, टी हमारा यहाँ आ गया। अब बोल रहा है जेड, ठीक, टी, जेड टी और एक्स के बीच में है, नहीं है, टी और एक्स के बीच में है, टी और एक्स के बीच में नहीं है। टी के बाएं चौथे स्थान पर एस है, टी के बाएं चौथे स्थान पर एस है, हाँ जी है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर पे है। अच्छा 25 पे क्या है भाई, 25 नंबर पे, अच्छा इसको तो अच्छा भाई इजी क्वेश्चन छोड़ रहे थे हम लोग, बताओ। ये हो गया पेन्स, सभी पेन्स हमारा जग है, जग है। कोई प्लेट, कोई प्लेट हमारा क्या है, जग नहीं। कुछ पेन्स प्लेट है, नहीं है। कुछ जग पेन्स है, हाँ। कोई पेन्स प्लेट नहीं है, बिल्कुल सही। 2 और 3 हो जाएगा हमारा सही, कहाँ है, 2 और 3 एक नंबर में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 13 पे। 13 नंबर हमारा क्या बोल रहा है कि महेंद्र नमन का पुत्र है, नमन हो गया, इसके नीचे हो गया महेंद्र, जो रीमा की माँ का भाई है, जो रीमा की माँ का भाई है, ये हो गया भाई, यानी प्लस, ये माइनस हो गया क्योंकि ये माँ है, रीमा हो गया, महेंद्र हो गया भाई। महेंद्र रीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो गया भाई बहन, भाई पुत्र मामा, ममेरा भाई, कजन हो गया क्योंकि माँ का है और इधर पुत्र का है, भाई का इधर हो जाएगा यानी कजन हो जाएगा। मामा का बेटा आपको कौन लगेगा, कजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर पे क्या बोला है, एक मुंबई को इतना लिखा गया, एम, एम को एन किया है, के को एल किया है, एल के बाद आता है 13 यानी एम हो जाएगा। ये ऑप्शन गया। 82 87 को रिलेशन देखना है। 46 में क्या है, अगर हम इसको जोड़ दें तो हो रहा है 9 9 1 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 1 16। यूनिट डिजिट से देखें तो 6 आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट से हम इधर से देखें तो 3 5 8, 8 4 12, 12 1 13, 13 3, 13 3 हो गया 16, 16 और 1 17, 7 है, 7 87 हो जाएगा। यहाँ पे होता है हमारा मॉक टेस्ट खत्म। थोड़ा इजी, इजी टू मॉडरेट ये वाला मॉक था, कैलकुलेशन ज्यादा था इस मॉक टेस्ट में। और तो एक चीज यही बोलेंगे कि आप जितना मिनी मॉक दीजिएगा और उस मिनी मॉक को जितना एनालिसिस कीजिएगा तो उस एनालिसिस से आपकी गलतियों को पहचाना जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है दोस्त। और हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो वाला क्वेश्चन ये वाला है, और ये वाला जो मॉक था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो इस वजह से हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में गलत हुआ हो, ठीक है। तो इसको देखेंगे एक बार बाद में हम लोग, एनालिसिस कीजिए आप।
और इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी का मॉक टेस्ट यूट्यूब पे देखते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलता है, ठीक है भाई। और ऐसे में आसान पड़ जाता है। एक चीज और बोलना चाहेंगे मेरे दोस्त कि एसएससी सीजीएल 2026 का आप टीयर 1 का एग्जाम देंगे और मॉक टेस्ट से कभी नहीं डरना है, क्योंकि जो है मॉक टेस्ट है आपका रिजल्ट नहीं बताता है लेकिन आपकी कमी बताता है। अगर आज स्कोर कम आता है तो निराश नहीं होना है, यही से गलती या पहचानना है अपनी गलतियों को। और मेन जो आपका परीक्षा है उसमें आपका पकड़ बनेगा, ठीक है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और हर मौक को ऐसे दो जैसे तुम एसएससी सीजीएल का रियल एग्जाम दे रहा है, पूरा फोकस, पूरा डिसिप्लिन, डेडिकेशन, और बिना किसी बहाना का एकदम बैठ गए मौक देने तो बैठ गए, बाकी सब दुनिया भाड़ में जाए। स्कोर चाहे तुम्हारा कम आए ज्यादा है, लेकिन टेस्ट देना है। टेस्ट के बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगले मॉक में मैं क्या बेहतर कर पाऊंगा। गलत क्वेश्चंस को देखो, टाइम मैनेजमेंट को सुधारो, और छोटी मोटी जो गलती होती है कैलकुलेशन में या कॉन्सेप्ट में उसको सुधारो। यही जो है आपका क्या करेगा, स्कोर को बूस्ट करेगा। और याद रखना, सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता है, लेकिन हर दिन की छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाता है, नजदीक लेके जाता है, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।